हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। आप लोगों को पता है कि पिछले कुछ दिनों से एग्जाम डेट को लेके बहुत उठापटक चल रही थी। समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और ये ज़रूरी भी है, ये आप लोगों के लिए और एक टीचर के लिए भी ज़रूरी है। टीचर बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले तो मैं एक बात बता देता हूं, आज के अखबार में नवंबर और दिसंबर के लिए परीक्षा तिथियों की घोषणा की गई है कि भाई हम नवंबर दिसंबर में लेंगे। पर ऐसी ही कुछ घोषणा कुछ समय पहले की गई थी, जिसको आधार बनाया गया था 27 अक्टूबर, है ना, कि 27 अक्टूबर से आपकी परीक्षाएं चालू हो जाएंगी। और फिर उसके बाद एक दो तीन नोटिस वायरल होने लगे, जिनके बारे में आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आपने ही उस चीज़ के बारे में बताया था। क्योंकि भाई देखो, मैंने इसलिए बताया था क्योंकि मेरे बहुत सारे जानने वाले स्टूडेंट हैं, कुछ लोग हैं वो पुलिस थानों में हैं, तो उन्होंने ही मुझे बोला था कि इस तरह के नोटिस हमारे पास आए हैं। अब जो जानकारी हमारे पास होती है, जो जानकारी एक टीचर के पास होती है, वही जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है। अब मान लो अगर आपका एग्जाम 20 तारीख से हो जाता तो आप में से कोई कुछ कहने वाला नहीं था, तो इसमें क्रेडिट लेने और लेने ना लेने की बात कुछ नहीं। नुकसान तो आपका कुछ नहीं हुआ होगा, पक्की बात है। तैयारी आपकी बेहतर ही हुई होगी, तैयारी आपकी बेहतर हुई होगी। तो नवंबर और दिसंबर में जो आपका एग्जाम होना है, इसकी पुष्टि की बात, इसकी सच्चाई के बारे में बात करेंगे कि नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा। साथ में एक बात मैं आपको बता देता हूं, आप कल ट्विटर अभियान था, ये उसी का असर है कि भर्ती बोर्ड ने अपनी चुप्पी को तोड़ा है। ट्विटर अभियान था, कम से कम उस ट्विटर अभियान का ये मकसद नहीं था कि आपका एग्जाम जल्दी करा लिया जाए। बहुत सारे लोग नाराज हो रहे थे कि आप जल्दी कराने में क्यों तुले। अरे भाई, हमको एग्जाम थोड़ी देना है, हमारी तरफ से तो कल हो जाए, हमको क्या फर्क पड़ता है। और हमारी तरफ से ये 2 साल भी ना हो तो हमको भी क्या फर्क पड़ता है। पर फर्क इसलिए पड़ता है, फर्क पड़ता है आपको, और आपकी वजह से फर्क पड़ता है हमें। तो इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि ये नवंबर दिसंबर की बात जो है ये वाली। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे बोलते रहते हैं आप एग्जाम डेट पे वीडियो बनाते रहते हो। भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं पढ़ाई की वीडियो ज्यादा बनाता हूं, आप नहीं देखते वो बात अलग है, ठीक है। आप जाओ देखो, प्लेलिस्ट भरी पड़ी है, इतनी वीडियोस मैंने बनाई है पिछले 7-8 महीने में पढ़ाई की, जितना एक अकेले आदमी ने 3-3, 4-4 सब्जेक्ट्स को पढ़ाया है। जाके आप देख सकते हो, आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब हमको आगे क्या करना है और इसकी पुष्टि क्या है। देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, तमाम लोग आपको दिखा भी रहे होंगे। आज के अमर उजाला, दैनिक जागरण, मतलब ऑलमोस्ट सारे अखबारों में ही छपा है। और जो ट्विटर अभियान कल चला था, उसका मकसद ये था कि एटलीस्ट हमको थोड़ा पता तो लगे कि भाई तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो, कुछ बता ही नहीं रहे हो कि भाई एग्जाम कब लेने की मंशा है भी कि नहीं है मंशा एग्जाम लेने की। तो ये सब चीजें जानना हमारा मकसद था, और कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा सही भी हो गया। और जब अंकित भाटी सर जैसे मतलब बड़ा यूट्यूब चैनल है, तो उनका सहयोग करना भी हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि आप में से कुछ बच्चे बोलते हैं कि ट्विटर अभियान करो, आप में से कुछ बोलते हैं नहीं करो, तो हमको तो दोनों को लेकर चलना पड़ेगा, एक को नाराज करके थोड़ी काम चलेगा। तो यहाँ पे आप मेरी जगह अपने आप को रख के देखो तो आपको चीजें पता लग जाएंगी। अब इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखो दैनिक जागरण में भी था और अमर उजाला में था। यहाँ पे देखो, इधर देख लो आप लोग, यहाँ पे क्या लिखा है, नवंबर अंत में शुरू होगी दरोगा भर्ती परीक्षा। इसमें लिखा है कि दरोगा के लगभग 9,500 पदों पर भर्ती होने जा रही है और परीक्षा के लिए जल्द ही शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। यानी कि भर्ती बोर्ड की कुछ आंखें खुली हैं कि भाई शेड्यूल जारी करना पड़ेगा, कम से कम कुछ बताना तो पड़ेगा। तो जल्दी ही शेड्यूल जारी हो जाएगा। और इसमें ये बात बता रहे हैं, फिर बहुत लंबी चौड़ी बात की कि भाई इस भर्ती के लिए आवेदन जून में लिए गए थे। और भर्ती बोर्ड के जो चेयरमैन हैं विश्वकर्मा जी, उन्होंने बताया कि नवंबर के अंतिम सप्ताह में शुरू करेंगे और दिसंबर तक आपका एग्जाम ये लेंगे। और फिर बात बोल रहा है कि अभी जो एजेंसी है वो परीक्षा केंद्रों का चयन कर रही है। अब जो 20 अक्टूबर से एग्जाम नहीं होने का कारण एक ये भी हो सकता है कि वो जो एग्जाम सेंटर्स थे वो ठीक ना रहे हों सुरक्षा की दृष्टि से, तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। वह प्रक्रिया पूरी होने के बाद पूरा शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। तो इसमें बोला ऐसे ही है, एक और पोस्ट देख लो, ये अमर उजाला की है, ये नवंबर के अंत में शुरू होगी दरोगा भर्ती परीक्षा, सेम इसमें भी बात लिखी गई है। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। अब इसकी सच्चाई क्या है भाई, इसकी सच्चाई उतनी ही है जितनी पहले वाली थी, क्योंकि ये चीजें हम लोग भी देख रहे हैं कि भाई पहले ही इन्होंने बोल दिया कि भाई अब तुम्हारा एग्जाम 27 अक्टूबर को हम लोग लेंगे, ठीक है। अब 27 अक्टूबर से शुरू कर देंगे। अब ये परीक्षा तिथि चली गई नवंबर में, नवंबर दिसंबर में आपकी परीक्षा तिथि चली गई। तो आप इतना ही इसको इतना ही मजबूत मान के चलें जितना ये है। पर मैं फिर भी एक बात बोलता हूं भाई, भर्ती बोर्ड है, ठीक है, भर्ती बोर्ड है, आप अपनी तैयारी में जरा सी भी कसर ना रखें और अच्छे से तैयारी करते रहें। सपोज करो कि इससे पहले भी अगर आ जाए, कुछ नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है,
पर एक सीमा आपके पास है कि नवंबर एंड है, मतलब कि आपको 1.5 महीने का समय और मिल गया है, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जिनकी तैयारी अच्छी है वो बहुत बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जिनकी तैयारी अभी नहीं है वो अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। अब साथ में देखो, अब हमको क्या करना है, अब आगे क्या करें। तो हम लोग प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, तो मूल विधि की प्रैक्टिस तो ऐसे कैसे चलती रहेगी। अब क्योंकि हमको भी समय मिल गया है, तो हिंदी के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं और जो आपके संविधान के कुछ बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको अब खत्म करेंगे, उनकी प्रैक्टिस अब बाद में ही कराएंगे। पहले वो छोटे टॉपिक हैं उनको बहुत बेहतर तरीके से मैं आपको पढ़ा देता हूँ, पढ़ाने के बाद फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस को चालू करेंगे। तो अब हम पढ़ाएंगे पहले, प्रैक्टिस अब थोड़ा कम करेंगे मूल विधि की, और आपकी हिंदी शब्दावली की प्रैक्टिस में आपको कराता रहूंगा, और पहले टॉपिक खत्म करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिला के ये बात है कि नाराजगी वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। आप नाराज हो जाते हो बहुत, मतलब कल मैंने देखा कि आज तक मतलब आप लोग ही जानकारी देते हो, मैं YouTube पे ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ भाई। मुझे अलग अलग टीचर्स की वीडियो खोल के देखने का ना तो शौक है, आपने देखा भी होगा, मैं बोलता भी नहीं हूँ, जो देखता है वो बोलता भी है, ठीक है ना। तो मेरे को शौक है ज़्यादा, ठीक है, या मैं कभी कभी खोल लिया, कभी देख लिया तो हो जाता है। तो आप लोगों के माध्यम से ही मुझे जानकारी मिलती है। कल ट्विटर हैंडल के बारे में भी जानकारी मुझे, पहले रिलीज के बारे में बच्चों ने बोला कि सर मेल पे ये है कि सर आप ये ट्विटर हैंडल है, इसके बारे में आप बता दीजिए। फिर उसके बाद में सही करवाया गया तो मैंने सही कर दिया, छुट्टी, बात खत्म हुई। तो भाई कई बार तो सोचना पड़ता है कि आप लोगों के साथ खड़े भी हों कि ना खड़े हों। आप लोग ऐसी ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग कर देते हो, ऐसा लगता है कि हम आपके बच्चे हैं, ठीक है, और आप लोग हमसे ही पढ़ते हो। और हालांकि पढ़ने वाला बच्चा तो इस तरह से बोलता नहीं है, पर थोड़ा सा भाषा को शालीनता के साथ आप लोग प्रयोग किया कीजिए। और अब अपनी परीक्षा तिथि को आप नवंबर मान के चलिए और अपनी तैयारी को करते रहिए, ढीला बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।